हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं कैलकुलस मेथड से किस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर हमें कोई पोजीशन इक्वेशन दे रखी है तो आज इसी के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे और साथ में फाइंड करेंगे कि किस प्रकार से हम उसी इक्वेशन से मैग्नीट्यूड जो होता है, वो जो डायरेक्शन होता है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर ले लीजिए y इक्वल टू 3.0 टी आई कर देते हैं, इधर हो जाएगा आपका 2.0 टी स्क्वायर जे और प्लस ये 5.0 हम के ले लेते हैं। अब इसी इक्वेशन से अगर हमें फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और पर्टिकुलर किसी टाइम पर अगर वेलोसिटी पूछ रखी हो, मान लीजिए कि t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी क्या होगी, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो आपने इक्वेशन पढ़ी होगी वेलोसिटी की, v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इक्वल टू आपने पढ़ रखा होगा dy अपॉन dt। ये इक्वेशन तो आपने पढ़ रखी होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे d अपॉन dt कर देते हैं और y की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गया 3.0 और ये t, ये i प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे प्लस ये हो जाएगा आपका 5.0 के कैप हो जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होता है उसका फॉर्मूला आपने जान रखा होगा। अगर यहाँ पे भी हम बात करें तो यहाँ पर जो 3.0 वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 3.0 तो आगे आ जाएगा और अंदर बचेगा d अपॉन dt और ये t और ये i हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2.0 कांस्टेंट है और यहाँ पे d अपॉन dt t स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका j, प्लस यहाँ पे t अगर है नहीं तो t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे dt अपॉन dt 1 तो आपका बचेगा 3.0 i, प्लस यहाँ पर जो dt स्क्वायर का फॉर्मूला d अपॉन dt और t स्क्वायर का जो फॉर्मूला, इसके अंदर होता क्या है, ये जो पावर होती है आगे आती है और पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 2.0 इंटू 2 पावर तो आगे आ गई और t की पावर n-1, t की पावर n-1 मतलब t की पावर 2-1 करेंगे तो 1 ही बचेगा और यहाँ पे प्लस ये j यहाँ होगा और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, फाइनल इक्वेशन आपके पास है 3.0 i प्लस 2 2 जा 4 और ये 4.0 t और ये j। तो ये जो होती है ये वेलोसिटी होती है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई वो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब अगर वेलोसिटी को फाइंड करना है कि t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो t की वैल्यू है उसको 1 पुट कर दीजिए, तो v इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे v इक्वल टू 3.0 i प्लस 4.0 j। ये जो होता है ये हमारी t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। और इसके बाद अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a इक्वल टू dv अपॉन dt, देन इट इज dv अपॉन dt। v की वैल्यू हमारे पास ये है, ये तो हमारे t इक्वल टू 1 पुट करने पे आई है। v की वैल्यू अगर हमारे देखें तो ये हमारी वैल्यू है 3.0 i प्लस 4.0 t j। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर t नहीं है, अगर t नहीं होता है तो जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, t का यहाँ पर रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर 0 बचेगा। तो ये तो वैल्यू आपकी हो गई 0, प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 4.0 और ये हो जाएगा d अपॉन dt इंटू t और ये हो जाएगा आपका j। तो आपके पास बचेगा a इक्वल टू 4.0 j और यहाँ पर j हमें ये शो करता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में होगा। मतलब एक्सेलरेशन जो भी इंक्रीज हो रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा होगा j डायरेक्शन, मतलब y डायरेक्शन जो ऊपर की होगी उसके अंदर ये इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये हो गया आपकी वेलोसिटी और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो ये कैलकुलस मेथड से अगर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कोई पोजीशन इक्वेशन दे रखी है तो।
अब इसके अंदर ही अगर हमें ये फाइंड करना है कि जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जिसको हम कहते हैं परिमाण क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम t = 1 तो पुट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड जब भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले अंडर रूट लगाते हैं और अंडर रूट के बाद क्या होता है, जो भी i और j के कोफिशिएंट होते हैं, जैसे यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है 3 है और j का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो i j या k अगर 3 डायरेक्शन में दे रखा, 3 डायरेक्शन है 3D में डायरेक्शन है, तो उसके अंदर जो भी i j के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके एडिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो i का कोफिशिएंट है वो 3 है और j का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो v = आपका जो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी 3 3 9 और ये 4 4 16, तो ये v = हो जाएगा √25। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, इसे हम बोलते हैं परिमाण। और यहाँ पर अगर हमें दिशा फाइंड करनी है, डायरेक्शन जिसे बोलते हैं, तो डायरेक्शन होगी tan थीटा। tan थीटा = dy/dx, एक्चुअली y/x होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, y की वैल्यू जो है, देखिए y डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 4 है, और जो z डायरेक्शन में वैल्यू है वो x डायरेक्शन में वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा = ये हो जाएगा आपका 4/3, लेकिन हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन हमेशा थीटा से फाइंड होता है। तो थीटा = हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये हो जाएगा 4/3, और इस टाइप से ये जो होता है ये डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली हमने। और ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी। इस टाइप से अगर कोई सवाल आए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।